फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। आज डे थर्ड को हम पढ़ेंगे। डे थर्ड को हम डिस्कस करेंगे और आप देख रहे हैं विजडम इंग्लिश क्लासेस। और इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वर्ब हम सीखेंगे, वर्ब किस प्रकार के होते हैं, वर्ब किस प्रकार कार्य करते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सारी चीज़ें इन हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस सेशन को देखना आपके लिए कंपलसरी इसलिए है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, 9th 10th जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट तो ज़रूर होगा। और अगर आप अपने उस सब्जेक्ट को इन्हांस करना चाहते हैं, उसको बूस्ट करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को और अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टोरी के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से, कई अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मूव करते हैं अपने सेशन की ओर। इसमें हम सीखेंगे वर्ब क्या होते हैं, उनकी कितनी कैटेगरी होती है, वर्ब टेंसेस में किस प्रकार से एप्लीकेबल होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें टेंस में यूज़ कर सकते हैं। सारा आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और देखते हैं इंट्रो क्या है। वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर ग्रामर सीरीज़। क्योंकि ये पढ़ना आपके लिए एक नया मैं तरीका लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ उससे इंग्लिश के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और वहाँ से भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ और सीख पाओ। तो वेलकम टू डे 3, आपका स्वागत है डे 3 में। ऑफ यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। और अन्य होता है हमारा ग्रामर सीरीज। ये हमारी ग्रामर की तीसरी सीरीज है, डे 3 की सीरीज़ है। इन टुडेज लेसन, आज के इस लेसन में वी विल डाई, जहाँ पर अपोस्ट्रोफिस एस इन्वर्टेड कामा के साथ डबल एल होता है, वहाँ पे हम विल पढ़ेंगे। तो वी विल डाइव इनटू वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम गोता लगाने वाले हैं इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी ग्रामर के। वर्ब एंड देयर बेसिक टेंसेस, वर्ब क्रियाएं और उनका बेसिक यानी एक टेंसेस के अंदर क्या यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, वर्ब क्या होते हैं, कार्य को शो करते हैं। हम जो भी कार्य किए जाते हैं वह क्रिया, वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। तो जो भी हम काम करते हैं एक्शन वर्ड के रूप में ही करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम एक्शन लेते हैं। तो ये वर्ब है एक एक्शन वर्ड्स के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग और एक्सपीरियंसिंग। ये हमें बताते हैं कि किस सब्जेक्ट या किस सेंटेंस में हम काम कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट को, और किस सेंटेंस में हम किस सब्जेक्ट को क्या बोल रहे हैं, उसका अनुभव क्या है, ये हमें बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स, जब हम वर्ब को समझते हैं, क्रियाओं को समझते हैं, एंड वर्ब टेंसेस, और वर्ब टेंसेस को समझते हैं, हेल्प्स अस कम्युनिकेट एक्शंस, जो हमारी मदद करते हैं हमारे कामों या एक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए स्पष्ट रूप से। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, अलग अलग टाइम फ्रेम में। जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं तो टेंस को हम टेंस न लिखते हुए टाइम भी बोलते हैं। टेंस को का मतलब होता है काल, लेकिन हम उसको टेंस न बोलते हुए अगर टाइम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक उसे हम बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। तो ए वर्ब, जैसे कि अब हमने पढ़ा, ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड, एक शब्द होता है दैट शोज एक्शन, जो हमें कार्य करना दिखाता है, और ए स्टेट ऑफ बीइंग। थोड़ा मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन। एक वर्ब एक शब्द होता है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, कार्य के बारे में बताता है। अब कैसे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अरे स्टेट, एक स्थिति के बारे में बताता है, ऑफ बीइंग, जो घटित हो रही है या हो रही है।
इट्स द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और यह किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट डज और फील्स, हम सब्जेक्ट को किस हिसाब से फील करें और किस हिसाब से उसे महसूस करें। हियर आर सम सिंपल एग्जांपल्स, यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जांपल दे रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि राम बाजार जाता है। राम बाजार बाजार जाता है। अब आप बताइए कि इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है, कार्य किस में इंडिकेट हो रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें मुझे आप बताइए कि कार्य कहाँ से इंडिकेट हो रहा है। राम बाजार जाता है, तो राम तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाजार हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, लेकिन जाना जो शब्द है इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई कार्य हो रहा है जाने का। जब कोई राम बाजार जाएगा तो किसी मूवमेंट के माध्यम से जाएगा, और मूवमेंट करके जाएगा मतलब कुछ एक्शन करके जाएगा, तो वो एक्शन हमें इस जाना शब्द से शो हो रहा है, न कि बाजार से और न ही राम से और न ही है से। तो यहाँ पर एक वर्ड ऐसा है जो जाता है, आई थिंक तो हम समझेंगे कि ये एक वर्ब है। ये जाना जो शब्द है वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि सी रन्स। अब ये सी रन्स सेंटेंस है, इसमें सी का मतलब होता है वह और रन का मतलब होता है दौड़ना, तो वह दौड़ती है। अब इसमें वर्ब कौन सा शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है रन। दे आर हैप्पी, यहाँ पर वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है आर। हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, दे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, सी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, और आर यहाँ पर वर्ब है, और हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। वो कैसा है, वो खुश है। ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, कॉफ़ी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और ड्रिंक यहाँ पर एक वर्ब है, क्योंकि एक एक्शन शो कर रही है, ड्रिंक करने पीना। जैसे कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके हाथ में चाय का कप है या पानी का गिलास मान लें, चाय के लिए टेक लेते हैं हम, और इसके मुंह में इस हाथ के माध्यम से पानी को इस ऐसे पिएगा ना, तो इस हाथ से उसे इस पानी को पीने के लिए कुछ एक्शन करना होंगे। क्या करना होंगे, कुछ एक्शन करना होंगे, तभी तो वो पी पाएगा। तो ड्रिंक यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, इसलिए इसे हम वर्ब कहते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है वो वर्ब को रिप्रेजेंट करती है। ईच सेंटेंस एबव हैज़ ए वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस जो ऊपर हमने बताया आपको यहाँ पर, उनके उनके पास एक वर्ब है दैट शोज एन एक्शन और स्टेट, जो उनकी स्थिति को और उनके कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड्स लाइक रन, इज, आर, ईट ने खाना, एंड थिंक ने सोचना, ऑल आर वर्ब्स, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रियाएं किसे कहते हैं। चलो, टाइप ऑफ बेसिक वर्ब टेंसेस। अब इन टाइप क्या है, बेसिक वर्ब में हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसेस के अंदर, तो पढ़ते हैं। वर्ब टेंसेस शोज व्हेन एन एक्शन हैपन्स, जो क्रियाएं हैं वो टेंस के अंदर हमें ये दिखाती है कि कब कार्य घटित हुआ है। मतलब जो वर्ब है ये हमें उस टेंस के अंदर उसका टाइम पीरियड बताती है कि वो घटना कब घटित हुई है। टुडे, आज। वी विल लुक एट द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस। आज हम केवल 3 टेंसों के बारे में बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दिस टेंसेस इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग एट ए डिफरेंट टाइम, और इन तीनों टेंसों के अंदर हमने दिखाया गया है कि जो घटनाएं घटित हुई है वो अलग अलग टाइम में, डिफरेंट टाइम में घटित हुई है। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इसको याद कैसे करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को याद करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले टेंस को समझें। टेंस क्या होते हैं, टेंस समय के बारे में हम इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर भी टेंस वर्ड लिखा हुआ आ गया उसका मतलब होता है समय, टाइम। टाइम भी बोल सकते हैं, टेंस भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं, हिंदी में उसे समय बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान।
अब मुझे आप बताइए कि प्रेजेंट का मतलब अगर वर्तमान होता है, ये वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब अगर वर्तमान होता है, दोस्तों मैंने फिर से कहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप भी पूरा देखते हैं, अगर आपकी टेंस कमज़ोर है तो यकीन मानिए मैं आपको गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यह हो सकता है आपके लिए अंग्रेजी में टेंस सीखने के लिए आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो ये वीडियो। देखिए, प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान, और जब भी हम कोई वर्तमान में सेंटेंस बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वो काम अभी कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी कर रहे हैं, जैसे कि राम बाजार जा रहा है, तो हम जैसे कि कुछ भी बोलते हैं तो हम अंत में उसके ह शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह। उसमें मात्रा मत लगाइए आप। वर्ड कौन सा होता है वो, शब्द कौन सा होता है वो? ह होता है। कैसे? राम बाजार जाता है, प्रेजेंट मतलब भी जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे ह शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? ह। और सिंपल को हम समझ लेते हैं त से, त शब्द आता है। तो जहाँ पे भी त और ह को अगर हम ऐड कर देते हैं, त शब्द को प्लस ह शब्द को हम अगर ऐड करें तो इक्वल टू बनेगा ता है या ती है। ता है ना, या ती है। ये मेरा एक इस टेंस को याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे हम टेंस याद करें, क्योंकि हम टेंस बार बार याद करते हैं पर याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको नाम, टेंस के नाम से ही उसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो टेंस से आपको कोई लेना देना नहीं, तीनों टेंस हैं। सिंपल प्रेजेंट भी टेंस है, सिंपल पास्ट भी टेंस है, और फ्यूचर सिंपल भी सिंपल फ्यूचर भी टेंस है। लेकिन सिंपल को हमें बोलना है त, प्रेजेंट को बोलना है हमें ह। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक गणित की मैथमेटिक्स के हिसाब से तायती मिलेगा। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य के अंत में तायती ही आता है। ये हमें याद हो गया। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे किसी हिंदी सेंटेंस के अंदर, कि उनके पीछे तायती है आता है, तो हम उससे पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चलिए, द प्रेजेंट सिंपल टेंस डिस्क्राइब एक्शन, ये भी एक्शन बताता है। दैट हैपन रेगुलरली और जनरल ट्रूथ, जो हमेशा कब होते हैं? नियमित रूप से होते हैं या जनरल ट्रूथ से होते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें तायती है, तो हम बेसिक उसके नाम को याद करने के हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर उसे वास्तव में हम पहचानें तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मेन हैं। एक तो जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, और इसमें एक नियमितता होती है कि ये काम हम हैबिचुअल करते हैं, रेगुलर करते हैं। देखिए कैसे, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर जो एवरीडे शब्द आया है, इस ये हमें बताता है कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना रेगुलरली, तो रेगुलरली का मतलब यह जो कीवर्ड है ये अक्सर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ होगा। ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हम कॉफ़ी कब पीते हैं? आज पिए और कल तीन दिन बाद नहीं पियेंगे क्या? डेली पियेंगे। तो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग भी एक रूटीन वर्क है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन राइजेज कब होता है? इन द ईस्ट में होता है, लेकिन कब होता है? डेली। कब होता है? डेली, रोज होता है। ऐसा नहीं है कि आज अस्त हो गया तो कल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बात कर रहे हैं। चलिए, नोटिस दैट वी ऑफन यूज एस एट द एंड ऑफ वर्ब फॉर, हम जब भी इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें? ही सी इट एन, और किसी का नाम अगर होगा जैसे कि ही होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, सी होगी, ये अगर सब्जेक्ट आते हैं, इट, या किसी का नाम, इन इनके साथ हम क्रिया का कौन सा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट जो फॉर्म होती है उसका ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ये हम वर्ब की सेशन में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको समझाऊंगा वर्ब
की फॉर्म तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर फिलहाल अभी आपको यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्म है जो पास्ट सिंपल में आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। चल रही है जैसे कि पास्ट सिंपल आ ही गया है। अब देखिए सिंपल पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट है मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। टेंस का मतलब समय होता है और सिंपल मतलब सामान्य, लेकिन पास्ट है मतलब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। द सिंपल पास्ट टेंस टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। हम उस एक्शन उस कार्य के बारे में बात करते हैं जो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। एंड आर नाउ कंप्लीटेड और अब पूर्ण हो गया है। एग्जाम्पल इंक्लूड जैसे आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे। अब ये येस्टरडे से हमें पता चला कि बीते वाले कल की दिन की बात कर रहे हैं। सी ड्रिंक, अब यहाँ से हम किसे पता चलेगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है, ड्रिंक नहीं की है, ड्रिंक की है। इससे हमें पता चला कि हम पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। सी ड्रिंक कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। अब आपको हर टेंस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड मिलेंगे जिससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हम कौन से टेंस में हैं। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल और ड्रिंक मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, मतलब हम पास्ट टेंस में हैं। दे स्टडीड, ये भी देखिए जो स्टडीड वर्ड आया है ये पास्ट फॉर्म में है, मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम सेकेंड फॉर्म में हैं। दे स्टडीड फॉर देयर एग्जाम, उन्होंने अध्ययन किया अपने एग्जाम के लिए। इन द पास्ट टेंस वर्ब ओपन एंड विथ ईडी। हम पास्ट टेंस में देखते हैं कि हमेशा जो वर्ब है वो एंड कैसे होती है, ईडी वर्ड से होती है। लाइक वाक्ड, वाक्ड में ईडी को जोड़ दिया तो ये ईडी हो गया, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गई। दो देयर आर ऑल्सो इरेगुलर वर्ब्स लाइक ड्रैंक इंस्टेड ऑफ ड्रिंक। ये रेगुलर वर्ब है, लेकिन ये कुछ इरेगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ईडी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि हमें याद करना पड़ेगा ड्रिंक या ड्रिंक। ओके। सिंपल फ्यूचर टेंस, हम इसमें फ्यूचर की बातों को इंडिकेट करते हैं। फ्यूचर जैसे कि आपको पता चल रहा है, दिस द सिंपल फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। हम इस टेंस में उन चीज़ों के बारे में, उन कार्यों के बारे में बात करते हैं जो कब हुई है, फ्यूचर में हुई है। वी यूजुअली फॉर्म दिस टेंस विथ विल और गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, हम यूजुअली इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स एच का यूज़ करते हैं जो हैं विल और गोइंग टू। आई विल मतलब मैं, आई विल वॉक। जब भी फ्यूचर सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं उसके डायरेक्ट बाद में हम एच वी, विल या सेल का यूज़ करते हैं। आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर हम टुमारो से पता चला कि मैं कल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और विल का मतलब होता है गागीगे, या एक ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई विल मैं जाऊँगा कहाँ पे, मैं आई विल वॉक मैं चलूँगा टू स्कूल, स्कूल के लिए कब, टुमारो। शी इज़ गोइंग टू, अब यहाँ पे गोइंग टू जो वर्ड आया इससे हम पता चल रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो शी इज़ गोइंग टू ड्रिंक, वो पीने जा रही है कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, ठीक है, अगली सुबह। अब भी नहीं पी रही है, अगली मॉर्निंग को पीने जा रही है, इन द मॉर्निंग। दे विल स्टडी फॉर देयर एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते, अगले हफ्ते मतलब फ्यूचर की बात। फिर यहाँ से विल आया, मतलब हमें पता चला कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इन हेल्पिंग वर्ब से या इन एक्शन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम कौन से टेंस में सर्वाइव कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस वर्ब शोज एक्शन दैट हैवंट हैपेंड। फ्यूचर टेंस की जो वर्ब है हमें दिखाती है कि वो घटनाएं घटित ही नहीं हुई है अभी। येट बट आर एक्सपेक्टेड टू अकर, लेकिन आशा करते हैं कि वो हो जाएगी, घटित होगी। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब हम तीनों को सब साथ में रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स ऑन डिफरेंट टेंसेस, अलग आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट हाउ ए वर्ब चेंज विथ ईच टेंस। अब आपको क्लोजर लुक से बताते हैं कि कैसे हर बार अलग अलग वर्ब चेंज होगी। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, ही प्लेज सोजर एवरी सैटरडे। अब यहाँ पर एवरी सैटरडे से हमें पता चला कि हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस की बात कर रहे हैं। और प्ले के साथ एस आया है, मतलब ही के साथ एस आया, सिंगुलर वर्ब के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम एस का यूज़ करते हैं। तो ही प्लेज सोसर एवरी सैटरडे, वह हर संडे को, शनिवार को सोसर खेलता है। सिंपल पास्ट में क्या लिखा हमने, ही प्लेड सोसर लास्ट सैटरडे। लास्ट का मतलब बीता हुआ कल, इससे हमें पता चला कि पास्ट की इवेंट है। और यहाँ पे हर ईडी लगाया गया है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सिंपल फ्यूचर में ही विल प्ले सोसर नेक्स्ट सैटरडे, यहाँ पर नेक्स्ट सैटरडे आया है, मतलब हमें पता चला है कि फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल प्ले, वो खेलेगा सोसर नेक्स्ट सैटरडे, वह अगले शनिवार को सोसर खेलेगा।
बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री बेसिक टेंस, इन तीनों बेसिक टेंसों को सीखने के बाद यू कैन ईजिली डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों बेसिक टेंसों को सीखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि जो एक्शन वर्ड हैं कहाँ घटित हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, प्रेजेंट में हुए हैं या फ्यूचर में हुए हैं। एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। आइडेंटिफाई द वर्ब, आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस आपको देखना है एंड आइडेंटिफाई द वर्ब, और आपको वर्ब को पहचानना है। शी रीड्स बुक डेली, तो यहाँ पे डेली वर्ड आया, इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल है का सेंटेंस है और जो रीड है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। सी आया इसलिए हमने इसके साथ इसको ऐड किया है। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आया मतलब पास्ट की इवेंट है। विजिटेड क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये पता चला कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। आई विल ट्रेवल टू फ्रांस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से पता चला कि अगले साल की बात है, फ्यूचर की इवेंट है। सी विल ट्रेवल, वे यात्रा करेंगे टू फ्रांस, फ्रांस की नेक्स्ट ईयर, तो यह पता चला फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। प्रैक्टिस चेंजिंग टेंसेस, अब आपको प्रैक्टिस चेंज करना है टेंस में। पिक यू वर्ब एंड राइट इट इन सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। आपको एक वर्ब को चुनना है और आपको लिखना है इन द सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में टेंस में। फॉर एग्जाम्पल ट्राई द वर्ब कुक, सिंपल प्रेजेंट आई कुक डिनर। यहाँ पर देखिए आई कुक डिनर, कुक आया है, प्रेजेंट सिंपल क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म पता चला, सिंपल फ्यूचर विल कुक। इन तीनों चीज़ों से हमें पता चला कि हम कौन से टेंस में सर्वाइव कर रहे हैं। ये तीनों राइट है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन ऑन वर्ब्स एंड ब्रेसेस टेंसेस। आज के लिए इतना ही। रिमेंबर, याद रखिएगा, मास्टरिंग दिस बेसिक टेंसेस द फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सेंटेंसेस। आपको ये भी याद रखना है कि जो अगर मास्टर करना चाहते हो इंग्लिश टेंस को, इंग्लिश को, तो आपको सबसे पहले अपनी टेंसों में सुधार करना होगा। फर्स्ट स्टेप है टेंस ही है इंग्लिश को बिल्ड करने के लिए, इस इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो मेंस को परफेक्ट बनाती है। एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंट इन नो टाइम, और आपके धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंट है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड चेक आउट आवर नेक्स्ट लेसन वेयर विल गो डीपर इनटू वर्ब एंड देयर मेनी फॉर्म्स। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द उन्हें शेयर करें और उन्हें भी इन टेंसों को सीखने का मौका दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।